तुम इतनी चुलबुली कैसे हो? मुझे तुम्हारी यही चुलबुलीपन पसंद है। शी। मुझे तुम्हारी यही चुलबुलीपन पसंद है। WUN, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने मुझे धोखा दिया। माँ, मैंने गलती कर दी। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? मेरे साथ चलो। बेटी, मुझे अभी ऐसा मत देखो। जवानी में तो मैं बहुत हैंडसम था। हाँ, देख रही हूँ पापा, अभी भी तो आप जवान जैसे लग रहे हैं। तू 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 यहाँ क्या कर रहा है? पापा, आप भी? मेरे मामले में तेरी क्या दखल? बेटा अगर बिगड़ा है तो बाप का ही दोष है ना? नालायक बेटा। बहुत खूब, तुम दोनों ने तो मेरी आंखें खोल दी। छोटी उम्र में सीखा नहीं अच्छे काम। बूढ़ा कमीना, ताकत तो अभी भी है, चाहो तो तुम्हें दोबारा जन्म दिलवा दूं। माँ, गुस्सा शांत करो, सेहत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, आपने पापा को पीट लिया, अब मुझे नहीं पीटना। तेरी बोलने की इजाजत किसने दी? ताओडुओ, तुमने मुझे मारा? हाँ, तुझी को मार रहा हूँ। सुन ले, मैं सिर्फ तुझे ही नहीं मारूंगा, तलाक भी दूंगा। तलाक? तलाक? ताओडुओ, सोच समझ कर बोल रही हो ना? तू एक अनाथ है। अगर हमारे घर में दया न दिखाई होती तो क्या हो सकता है? बस चुप रहो तुम। यह घर भी तो उसी ने खरीदा है। मेरे हाथ पाव है, तेरे बिना क्या मर जाऊंगा। सुन ले WUN, मैं तुझे बहुत दिनों से सह रहा था। अच्छा, तलाक ही सही। दो तू अलग हो, मैं अलग होता हूँ। क्या? बूढ़ी औरत, मैंने तुझे छोड़ा नहीं और तू ही तलाक ले रही है? फैशन चल रहा है क्या? जवानी में तो मेरे पीछे लड़के फ्रांस तक लाइन लगाते थे, मैं तो अंधी हो गई थी तो तुझ पर आ गई। बाहर जाकर देख, अब तुझे कोई देखता भी है क्या? है क्या? आज तलाक लूंगी, कल ही कोई बेहतर मिल जाएगा। बस करो माँ, थोड़ा शांत हो जाओ। पापा तो ठीक है ना, रोज घर आते हैं। बस दिन में बाहर घूमते हैं, घर की लाज बची रहती है, बाहर मस्ती चलती रहती है। तुम समझदार नहीं हो माँ, मुझे पता है तुम उसके साथ अच्छे हो, लेकिन तलाक के मामले में जिद मत करो। घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। क्या तुम सब अभी भी दूध पीते हो क्या? वो मेरे साथ चलो। ठीक है, चलते हैं। माँ, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। तुम चली गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं पहचानूंगी। बेटा चाहिए या ये औरत, खुद चुन लो। बिल्कुल, मैं अपने प्यारे दुआ को चुनूंगी। और अब से मुझे माँ मत कहना। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी मुझसे माफी मांग लो, शायद मैं माफ भी कर दूं। माफ करना, मरे हुए आदमी को रोकने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी दूसरी जवानी ढूंढने से। हाँ बिल्कुल, प्यारे एक्सायोलिन, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, तलाक का तोहफा। डुओ, चलो हम चलते हैं। हम खूबसूरत श्रीमती शैन, मेरे नाम पर एक कंपनी है, मेरा उपनाम फैंग है। मेरे पास अभी है, मुझे शादी करो और तुम्हें बस शॉपिंग करनी होगी, कपड़े खरीदने होंगे बस। यह तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरा सपना। मेरी मांग भी ज्यादा नहीं है, बस मुझे 5 बेटे दे दो। मेरा पीरियड्स बंद हो गया है। अगला। मेरी माँ ने कहा है बस तुम मुझसे शादी कर लो, घर के सारे काम तुम्हारी मर्जी से होंगे। मेरी माँ ने ये भी कहा फिर मेरी सारी तनख्वाह तुम्हें मिलेगी। मेरी माँ ने मुझे बताया। मेरी माँ ने भी कहा हम दोनों साथ नहीं चल सकते। अगला। मिस शैन, सच कहो तो तुम दूसरी शादी कर रही हो, इतनी ना चुनो। तो क्या तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि अब मरने जा रहे हो? ये तुम कहां से ढूंढ कर लाए हो, इतने बेकार लोग? तुमने मेरे लिए यही सरप्राइज तैयार किया था। क्या मेल मॉडल अच्छे नहीं लगे? नहीं, ये लोग बिल्कुल हद से बाहर हैं। भाई तुम नहीं जाओ, लेकिन थोड़ा सोचा कैसे हो? आप जितने ओपन हैं उतने तो नहीं हूँ। दीदी, मुझे भी थोड़ा छू लो ना। यह तो शर्मिंदगी वाली बात है। दीदी, इतनी शर्मा क्यों रही हो? यह सिंगल्स पार्टी है, आजकल बहुत चलन में है। ठीक है, वहाँ सब लोग सुन लो, उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। हर एक को 1000 रुपए का इनाम। बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हो ना? रुको, मैं दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। क्या मैंने बस तुम्हारी मुलाकात कुछ लड़कियों से करवाई थी? क्या मैंने बस? अरे तू ये बदमाश, तूने मुझे जबरदस्ती डेट पर भेज दिया। तुम इतने बोरिंग हो। बेटा होगा, बेशक तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढना था। अच्छे से डेट करना। अरे सुनो सुनो, देखता हूँ घर आकर तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ।
क्या तुम कियाओलिन हो? शेंग कियाओलिन? मैं हूँ गुशिजोंग। शिजोंग भैया, तुम वापस आ गए। बहुत पहले लौट आया था। तुम अभी भी जवानी जैसी खूबसूरत हो। तुम भी जवानी जैसे ही सुंदर हो। अरे लेकिन तुम यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो क्या? मैं? हाँ, तुम भी यहाँ मिलने आए हो? वो बहुत बुरा आदमी था। खुशकिस्मती से तुमने उसे तलाक ले लिया। हाँ, और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बेटे ने इंतजाम किया। पहले उसे कुछ कहा था तो उसने मुझे यहाँ बुला लिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ तुमसे मिलकर। मिस शेन, क्या तुम्हारी रुचि होगी एक फैशनेबल फ्लैश मैरिज में हाथ आजमाने में? मेरा बेटा तो बहुत खुश होगा। तुम जैसी सौतेली माँ। शिजोंग भैया, ऐसा मत बोलो। तुमसे मिलकर मेरी किस्मत चमकी है। अरे, मैं तो भूल ही गया, डोडो अभी भी क्लब में है। शिजोंग भैया, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर में मैं बेटे को भेजूंगा तुम लोगों को लेने। इस बार मैं वह सब कुछ वापस ले लूंगा जो मेरा था। दीदी ने मेरी तारीफ की है। वे मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती है, और मेरी बहन भी। मैं बहन की खूब सेवा करूंगा। अगर दीदी को दोनों पसंद आए तो भी चलेगा। रुको, मैं दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। यह तो बहुत डरावना था। अच्छा हुआ मैं चतुर थी। दीदी, तुम चली क्यों गई? मैं तुम्हें एक और पेय पिलाता हूँ। नहीं चाहिए। दीदी, शर्माओ मत। मैं शादीशुदा हूँ। यह बूढ़ा दिन भर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यही पसंद है। दर्द हो रहा है। दादी माँ, मैंने गलती कर दी। याद रखा, किसी से भी उलझो मत। बहुत गुस्सैल है। पता नहीं उसके पति का कैसे गुजरता होगा। कौन? सपाटी, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। डोडो, जल्दी आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार है। आ रहा हूँ। मैं हूँ 12वीं कक्षा 5 से ताउडुओ। कोई समस्या हो तो मुझसे बात करना। 12वीं कक्षा 5, ताउडुओ। तुम ताउडुओ को ढूंढ रहे हो? वह स्कूल बदल चुकी है, तुम्हें नहीं पता? क्या मैं चूक गया? शादी हो गई? मैं फिर चूक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह शादी की अंगूठी क्यों पहनी है? तुम्हारा दोबारा शादी करने का ख्याल तो नहीं? मैं राजी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं क्या हूँ? कोई सस्ती चीज। फिर तुम उन नौजवान लड़कों के साथ इतनी ठंडी क्यों हो? अरे डोडुओ, तुम बस एक चुन लो। मैंने पैसे खर्च कर दिए हैं। कोई पति नहीं है। मैं तुम्हें पाने के लिए जरूर पीछा करूंगी। बस यही है वो। आज रात तुम मेरे हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। दीदी, क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही जाने दे रही हो? दरअसल तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। दीदी, अगर तुम मुझे ऐसे वापस भेज दोगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वाह, प्रोफेशन हो तो ऐसे। दीदी, तुमने पैसे तो खर्च किए हैं, बर्बाद मत करो। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने पहने हैं तो। तुम मर्दाना आचरण नहीं बनाए रखते। तुम्हारे सामने बनाए रखने की क्या जरूरत है? ठीक है, पैसे ले लो और जा सकते हो। क्या कम लग रहे हैं? हाँ, सही कहा, टॉप रेटेड हो तुम।
सब ले जाओ, इससे ज्यादा नहीं है। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, क्या तुम सच में मुझे भगाना चाहती हो? डोडो, मैं हूँ। लगता है कल तुमने खूब मस्ती की है। नहीं, तुमने सामान क्यों नहीं समेटा? मैंने कहा था ना कि तुम्हें बंगले में रहने दूंगी। मैं भी चलूं? यह ठीक नहीं होगा। कपड़े अभी तक गिरे पड़े हैं। रुको, क्या हुआ? मैं खुद समेट लूंगा, तुम आराम करो। अरे, पहले कभी तो तुमने मेरी परवाह नहीं की, मुझे आराम करने को कहा। क्या हुआ? आज सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? ये सब छोड़ दो, वहां जाकर नए खरीद लेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है यह तुम्हारी स्कर्ट अच्छी है। लेकर चल सकते हैं। हाँ हाँ, लेकर चलते हैं। हम मुझे याद है तुम्हारे पास एक पैंट भी थी जिसमें तुम्हारी टांगें बहुत लंबी दिखती थीं। मुझे याद है शायद यहीं रखी थी। यहाँ यहाँ, ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। तुम अभी भी इतनी लापरवाह कैसे हो? यह वाली कैसे हो सकती है? याददाश्त तो मुझसे भी खराब है। हा हा हा। हम देखो, मिल गई। तो चलो जल्दी चलते हैं। मैं कह रही थी कि तुम अभी क्या कर रहे थे? युवा लोग तो बड़े मस्ती करते हैं। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। छोटे कुंवर साहब, क्या आप जानते हैं अभी कितने बजे हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? घड़ी देख लो। तो क्या आप भूल गए कि 11 बजे मीटिंग है? तुम पहले चला लो, बस नतीजा मुझे दे देना। बस 50 अरब ही तो है। सच में 50 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करने के लिए दे रहे हो? सच में भरोसा है ना? तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस मीटिंग के लिए आ जाओ, नहीं तो नया असिस्टेंट ढूंढ लेना। क्या हुआ? सॉरी बहन, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, किसी ने मुझे ऑफिस बुलाया है। तुम्हारे पास नौकरी है, कितनी मेहनत करती हो। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? काश बहन मुझे पाल सकती। सपने देख रही हो, मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे पाले। इलेक्ट्रिक स्कूटर को गाड़ी न समझो, यह BMW से तेज है। अच्छा है, बड़ी कंपनी है। मुझे लगा तुम फिर लेट होगी, छोटी गु मैनेजर। बहन, तुम पहले जाओ, मेरा कलीग मुझे लेने आ रहा है। बाय। डोडो, आखिरकार आ गई, अंदर आओ। शुभागमन मिस जो। आओ डोडो, यह है तुम्हारे अंकल को। यही है डोडो, मेरे उस लड़के से कहीं ज्यादा अच्छी है। हा हा हा। आखिरकार मेरी किस्मत चमकी। झिझको मत, अपना घर समझो। ये तो वही है ना, उस लड़के की क्रश। उसकी किस्मत अच्छी है। बदमाश, तुम पूरी रात कहाँ थे? कहाँ घूम रहे थे? कहीं भी हो, किसी आलसी की मीटिंग के लिए, जिसने सारा काम मुझ पर डाल दिया। मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूं, वैसे भी तुम्हें बिजनेस संभालना है। फिर तुम खुशी खुशी रिटायर हो सकते हो। मैंने एक गॉड डॉटर बनाई है, काम खत्म करके घर आकर मिल लो, सरप्राइज है। तुम काम पर आ जाओ, यही सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। हेलो, सिग्नल खराब है, बात करते हैं। वाह, प्यारी बच्ची, आंटी प्यार करे। यह यंग मास्टर गु का कुत्ता है। इसका क्या नाम है? दादाजी चाहते हैं यंग मास्टर की शादी हो, पोता हो। तो यंग मास्टर ने दादाजी को कुत्ते को पोता बनाने को कहा। तो इसका नाम है पोता। आओ पोता, आंटी तुम्हें बाहर घुमाएगी। आ
सॉरी, तुम ठीक हो ना? तुम ओह बहन, फिर मिले। तुम यहाँ क्यों हो? तुमसे जिम्मेदारी लेने आई हूं बहन। तुम ये बदमाश। चाचा चाची नमस्ते। बदमाश पोता कैसे किसी पर भी झपट सकते हो? यह पहले वाला लड़का नहीं है क्या? डुओ डुओ, तुम तो बहुत तेज हो। ये पहले से ही जानते थे। बस कुछ दिन पहले ये दोनों मेरा थोड़ा सा मुंह तो बचा लो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कैसे कैसे? क्या आप लोग जानते हैं? मेरे पापा पहले को परिवार के मैनेजर थे। हाँ बिल्कुल, मैंने इसे बचपन से बड़ा होते देखा है। पहले क्यों नहीं बताया कि जानते हो? दीदी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। ये लड़का बहुत अच्छा नाटक करता है। चलो, जब सब जानते हैं तो घर आकर बैठो ना। सच में खुशहाल परिवार है। तुम्हारा नाम WUN है ना? वाह, इतनी जल्दी घर ले आए। अरे रुको, बैठो। लगता है पोता तुम्हें बहुत पसंद करता है, पर तुम कहो तो यह इतना आज्ञाकारी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से ही जानवर पसंद करते हैं। वैसे को अंकल, मैंने आपके बेटे को अभी तक नहीं देखा। अरे हाँ, वो तो व्यस्त रहता है ना। ये 2 दिन विदेश बिजनेस ट्रिप पर गया है। समय हो गया है। डुओ के बॉयफ्रेंड आज यही रुकेंगे ना। सब जाकर आराम करो। इधर उधर मत घूमना, यह को अंकल के बेटे का कमरा है। मैं तुम्हें गेस्ट रूम ले चलती हूँ। अजीब है, यहाँ मेरी फोटो कैसे आई? कैसी तुम्हारी फोटो? गलत देख रहे हो। यहां तुम्हारी फोटो कैसे हो सकती है? अरे मुझे एक बार देखने दो, सच में बहुत मिलती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है डुओ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सामने खड़ा हूं और तुम किसी अजीब सी फोटो देखने में लगी हो। शैतानी मत करो, दरवाजा खुला है। दीदी, तुम्हें दरवाजे की भी चिंता है। यह दीदी का ध्यान न देने की सजा है। तुम बेडरूम के दरवाजे से भी जलते हो। आओ प्यारी, ये मछली अच्छी है, चखो। जानो। दीदी, तुम यह चखो। पत्नी, कुछ देर बाद हम गोल्फ खेलने जाएं। कैसा रहेगा? लेकिन मैंने दुओ के साथ शॉपिंग का प्लान बना लिया है। कोई बात नहीं, शॉपिंग तो कभी भी की जा सकती है। तुम लोग जाओ। बेटी तो सच में प्यारी होती है। आओ दुओ। अंकल तुम्हें 2 करोड़ पॉकेट मनी देते हैं, जैसे चाहो खर्च करो। खत्म हो जाए तो मुझसे मांग लेना। नहीं अंकल को, मैं आपका पैसा कैसे ले सकती हूँ? आगे चलकर तो सब एक ही परिवार का पैसा है। क्या शॉपिंग नहीं करनी थी? जियोयान तुम्हारा बैग उठाएगा। तुम युवा लोग साथ जाओ, बातें भी मिलेंगी। ठीक है फिर। वैसे भी सुसु के लिए शादी का गिफ्ट खरीदना है। दुओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, कैसा रहेगा? ये दोनों बल्ब आखिरकार चले गए। पत्नी, चलो हम भी डेट पर चलते हैं। तुम कौन हो बुढ़िया? मुझे बुलाया क्यों? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा फायदे का मैसेज था, लेकिन तुम इतनी बेअदब हो तो छोड़ो भी। नहीं, मैं गलत थी। क्या मैसेज है? शेन कियाओला ने अमीर परिवार में शादी कर ली है, तुम्हें पता है? क्या इस बुढ़िया की इतनी किस्मत अच्छी है? तुम उसके अपने बेटे हो। तुम्हें अब तक कुछ भी फायदा क्यों नहीं मिला? मुझे कोई तरीका सोचना होगा। मां, तुम कैसी हो हाल ही में? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहूँ तो तुम तो अच्छे से रह रही हो, लेकिन पापा तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे। वह कैसा है, इससे मेरा क्या लेना देना? अपनी मर्जी से किया है। मां, मैंने सुना है तुम और गो परिवार। क्या हुआ? कौन का कॉल है? कोई बात नहीं, मेरा वो मूर्ख बेटा है। सब माता पिता है,
मैं समझ सकती हूं। छोटी ली, मेरी पत्नी के बेटे की कंपनी में 2 करोड़ का निवेश करवाओ। कपड़े, जूते, परफ्यूम और क्या खरीद सकते हैं? बहुत सुंदर है। मुझे ये क्यों नहीं सूझा कि ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। वेटर, मैं उस विंडो में रखी चीज देखना चाहती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे लोग हमारे कस्टमर नहीं होते, बस देखकर चले जाएंगे। हमारे इस काम में लोगों को पहचानना सीखना पड़ता है। मैं समझती हूँ, लेकिन यह ठीक नहीं है। तुम चाहो तो जाओ। इसकी पूरी पोशाक मिलाकर 500 रुपए से ज्यादा की नहीं है। यह हमारे स्टोर का सामान कैसे खरीद सकता है? तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? माफ कीजिए, यह एक मेंबरशिप स्टोर है। सिर्फ हमारे मेंबर्स को सर्विस देते हैं। वाह, कितना हाई एंड है। तो मैं मेंबरशिप ले लेती हूँ। मिस, शायद आप समझ नहीं पाई। हमारी दुकान का हर सामान एकदम अनोखा डिजाइनर कलेक्शन है। सिर्फ मेंबरशिप फीस ही सालाना 10 लाख है। क्या 10 लाख? कुछ भी खरीदे बिना पहले 10 लाख देना होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर नहीं देना चाहते तो बाहर निकलकर दाएं मुड़ जाइए, क्रिएटिव नेम्स की तरफ। वहां के ब्रांडेड सामान आपके लिए ज्यादा मुनासिब होंगे। बहुत महंगा है। चलो हम चलते हैं। पर सच में दिल कर रहा है यह लेने का। अंकल को ने जो पैसे दिए हैं वो काफी है। पसंद आए तो ले लो। ध्यान से सीखो, आगे से ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना। समझ गई, लीजी। आपकी नजर तो बहुत तेज है। मैडम, आप क्या देखना चाहेंगी? मुझे यह वाला दिखाइए। जी, ठीक है। अरे, वो लौट आए हैं। क्या परेशान करते हो? मेंबरशिप ले ली है, अब ब्रोच तो दिखा सकते हो ना। यह तो वही दुनिया में सिर्फ 88 की लिमिटेड ब्लैक कार्ड है। अनपढ़ हो क्या? लगता है सस्ते नाटक देख देख कर आए हो। कोई भी काला कार्ड ले आए। वो तो लिमिटेड वाला होता है, इसमें तो नंबर तक नहीं है। एक नजर में ही पता चल गया, नकली है। यहाँ रास्ते में मत खड़े रहो। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। मेरे अमीर ग्राहकों को प्रोडक्ट समझाने में दखल मत दो। सलाह देती हूँ, असलियत में रहो। हमारी दुकान की चीजें खाने के काम तो आती नहीं। शायद तुम्हारे लेवल के लोग इन्हें बर्बाद करने के काबिल ही नहीं। मैं कह रही हूँ, तुम शुरू से बकबक कर रही हो। इतनी अच्छी कॉमेडी कर लेती हो, सिर्फ काउंटर गर्ल बनकर रह गई। कितना टैलेंट बर्बाद किया। चलो मैं तुम्हें टिकटॉक स्टार बनवा देती हूँ। जवान लोगों को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अभी पहचानी नहीं जानी चाहिए। तुमने कार्ड स्वाइप तक नहीं किया, से कैसे कह सकते हो? लीजी, लगता है ये बिना मुसीबत देखे मानेंगे नहीं। तुम गरीबों से तंग आ गई हो। कितना बहस करते हो? कह दिया ना, बिना 10 लाख के हमारी दुकान से कुछ नहीं मिलेगा। बस करो। मेरा शॉपिंग का मूड ही खराब कर दिया। मैडम, रुकिए ना। तुम दोनों अशुभ लोगों से कैसे मिल गए? हम ब्लैक कार्ड। अभी तुम तीनों को समझा देती हूँ। हम ब्लैक कार्ड कहते हो? ये तो बैंक कार्ड भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? अभी तक शॉपिंग ठीक चल रही थी। शायद पीओएस मशीन खराब हो गई है। ऐसे नहीं है तो नहीं है, इतने बहाने क्यों बनाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो तंग आ गया है। गरीब और ये शालू हो। अगर अभी नहीं गए तो सिक्योरिटी बुला लूंगी। हाँ, 100 नहीं, 1000 लाख लेकर आओ, कैश में। क्या यह जरा ज्यादा नहीं हो गया? चिया, इनसे बहस करने का क्या फायदा? पता नहीं सिक्योरिटी वाले कैसे काम करते हैं। इन पागलों को अंदर आने दिया। यंग मास्टर और मिस, नमस्ते। मिस्टर गु ने कहा है, पैसे आप जितना चाहें उतना खर्च करें, कम पड़े तो और देंगे। कार्ड नहीं चले तो कैश दो, कम पड़े तो और है आज यह चीज। मेरी मिस्ताओं ने तय कर लिया है खरीदना। क्या तुम्हारी? कैसे हो सकता है? नकली, जरूर नकली नोट है। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। ली जी, लगता है असली हैं।
तुम्हारी आंखों में कुत्ते का पानी डाल दिया। शायद इतने सारे पैसे कभी देखे ही नहीं होंगे। अरे माँ, मैंने भी कभी इतना कैश नहीं देखा। क्या हो रहा है? इतना शोर? नौकरी करनी है या नहीं? अरे वाह, मैं कह रहा था आज सुबह से ही कोयल क्यों बोल रही थी। असल में मिस्टर गो, तुम्हारे स्टाफ का क्या हाल है? सेवा का तरीका बहुत खराब है और मेरा ब्लैक कार्ड भी तोड़ दिया। नहीं मैनेजर, ये लोग एक फटे कार्ड से ब्लैक कार्ड बना रहे थे। चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक कहाँ है? यह कार्ड तो चलता ही नहीं। अनपढ़ कही के, ये सबसे ऊंचे लेवल का ब्लैक कार्ड है। इसके लिए खास पॉस मशीन चाहिए। अब क्या हमें खरीदारी करने का हक है? हाँ हाँ बिल्कुल है। माफी मांगने के लिए। आज की सारी खरीदारी मुफ्त है। नहीं चाहिए, मैं पैसे दूंगी। विंडो में जो भी है सब ले लो। ठीक है, मैं अभी सब पैक करवाता हूं। क्या देख रहे हो? जाओ नई आई लिमिटेड एडिशन लेकर आओ। मेहमानों को माफी के तौर पर दो। क्या? बेकार चीज हटो। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। अरे, ये तो मेरी पूर्व पत्नी है ना। अजीब है, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। गूंगा कोई नहीं समझता। तुम्हें पता है तो ठीक है। आज मेरा मूड अच्छा है, तुमसे पंगा नहीं लूंगा। डार्लिंग, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? अब जल्द ही हम और वह एक ही वर्ग के नहीं रहेंगे। सही कहा। आओ यार। मिस्टर वू, मेरे लिए कुछ काम है। इस नीच आदमी को बाहर निकालो। चिंग राज खत्म हो गया, अब नहीं रहा। अब नया चीन है। कुछ लोगों की चोटी अभी भी बची है। कैसे गुलाम बनने के लिए दौड़ रहे हो? मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। आज होटल गू ग्रुप ने बुक कर लिया है। बेकार के लोग अंदर नहीं आ सकते। बेकार? मैं दुल्हन की सहेली हूँ। दुल्हन से ही पूछ लो। पहले ये औरत मेरी माँ के साथ बहुत अच्छी थी। उन्हें मिलने नहीं देना। बकवास। मेरी माँ ने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हारे पास निमंत्रण है क्या? नहीं, लेकिन मैं दुल्हन को फोन कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? नाटक मत करो। मैं दुल्हन का बेटा हूं। तुम कौन होते हो? अब मैं गु परिवार का होने वाला हूं। हमें पता है तुम क्यों आए हो। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। आज के शादी के मेहमान अमीर या प्रभावशाली हैं। होटल की जिम्मेदारी है मेहमानों की सुरक्षा की। कृपया आप यहां से जाएं, नहीं तो सुरक्षा बुलाऊंगा। इनसे बात करने की क्या जरूरत? सीधे सुरक्षा बुलाओ। ये मेरा मूड खराब कर रहा है। मैनेजर, यह जियांग का सबसे अच्छा होटल है। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। इसकी गरीबी की बदबू आ रही है। सच में मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुम अच्छी खुशबू देती हो, जान। मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। सुनो, हम तलाक ले चुके हैं। मारोगे तो जानबूझकर चोट पहुंचाना होगा। मैनेजर, सुरक्षा बुलाओ। जान, तुम्हारे हाथ तो माइक नहीं है क्या? तुम कौन हो? ये छोकरा? छोकरा? पता है पिछले जिसने ऐसा कहा उसका क्या हुआ? क्या हुआ? खैर, मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। इतना कठोर? झूठ बोल रहा है। तुम कौन हो? मेरा नाम गुलान है। हाँ, तुम छोटे गु बॉस हो? तो मैं गुशे झोंग हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल। छोटे को बॉस तुम जैसे छोकरे हो सकते हैं।
गु बॉस मेरी माँ से पागलों की तरह प्यार करते हैं। शायद आगे गु कंपनी मेरी होगी। तुम नकली तो क्या ही हो। अपनी कल्पना में मत रहो। गु बॉस का अपना बेटा है। वह कंपनी तुम जैसे बाहरी को क्यों देंगे? शायद तुमने आज की खबर नहीं देखी। शादी ऑन्टी शेन का बस एक ही बेटा है। शेयर युआन भैया को ही मिलेंगे। जल्द ही मेरे प्यारे युआन भैया जियांग के नए धनी बन जाएंगे। तुम बेशर्म औरत, पछताओगी। मुझे लगा ऑनलाइन आम आदमी अति आत्मविश्वासी सबसे बड़ा है। पता नहीं था तुम उससे भी बड़े हो। क्या देख रहे हो? मैं ही मिसेस गु का असली बेटा हूं। सिक्योरिटी को बुलाओ, इन्हें बाहर निकालो। अगर तुम्हें इज्जत से नहीं जाना तो मैं तुम्हारी इज्जत करवाता हूं। बेकार, सब बेकार है। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ? मां, जल्दी पुलिस बुलाओ। इन सबको गिरफ्तार करो। तुम यहाँ क्यों हो डोडुओ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? होटल की सिक्योरिटी कागज की बनी है क्या? ऐसे लोगों को अंदर आने देते हैं? क्या वो आपका बेटा नहीं है? बेटा? वह कौन सा बेटा है? मां, मैं हूं ना। ठीक है, तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। सच में मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं था, फिर भी यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो। तेरे बाप की तरह ही परेशानी देते हो। मां, मैं ही तो वो बेटा हूं जिसे तुमने 20 साल पाला है। तुम हमेशा इस प्यारे से इतना पक्ष क्यों लेती हो? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैंने तुम्हें इतने साल पाला। कुत्ता भी पालने वाले की रक्षा करता है और तुम उस बेवफा बूढ़े की तरफदारी करके मुझे डांटती हो और डोडुओ को सताते हो। थू। मैं जानता हूं गलती हो गई, लेकिन तुम भी तो ताउदुओं को मुझसे आगे रखती हो। अब पता चला गलती हो गई? देर हो चुकी है अब से। मेरी सिर्फ डोडुओ एक ही बेटी है। माँ, तुम ही मेरी असली माँ हो। गरीबी हो या अमीरी, सेहत हो या बीमारी, अच्छे दिन हो या बुरे, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे। जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। क्या तुम राजी हो? रुको। यह शादी स्वीकार नहीं करता। माँ, तुम यहां कैसे? मिस्टर गु अब अमीर हो गए हैं, पुरानी बीवी को भी नहीं पहचानते। अरे, यह तो मेरे शिजोंग की नई बीवी है ना? बहुत सुंदर है। सच में उसकी किस्मत अच्छी है। झेंग यान होंग, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। तुम बाहर जाओ। इतने साल बाद मिले। गुस्सा अभी भी वैसा ही है। पता नहीं नई बहन ने तुम्हें कैसे पसंद किया। ठीक है शिजोंग, इतना संकीर्ण मत बनो। आ गए हैं तो शादी की शराब का एक प्याला पी लो। किसे चाहिए तुम्हारी झूठी दयालुता? तुम्हारी बदतमीजी बस कब तक चलेगी? यहाँ कोई भी तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तो क्या हुआ? गुशिजोंग, मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं ही गुलान की असली माँ हूँ। वो परिवार की संपत्ति में भी मेरा हिस्सा होना चाहिए। आज पापा का बड़ा दिन है। तुम्हें जरूरी यहाँ झगड़ा करना है क्या? तुम्हें मारने का क्या हक है? यह मेरा बेटा है। मैं चाहूँ तो मारूं। ऐसी माँ कहाँ देखी है? मैंने इसे जन्म दिया है। आज यह बाहर वालों का साथ दे रहा है। नालायक कहीं का। न मारूं तो क्या करूं? शेर भी अपने बच्चों पर हमला नहीं करता। बात करनी है तो ढंग से करो ना। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुमने खुद बेटे को छोड़कर विदेश भाग गई थी। तुम्हें मारने का क्या अधिकार है?
सिर्फ इसलिए कि यह मेरे पेट से निकला है। इसकी पूरी जिंदगी मेरी सुननी होगी। यह तुम्हारा अपना बेटा है। यहां तुम्हें बोलने का क्या हक है? थोड़ी छूटी तो सीधे सिर चढ़ गई। हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? यह मत समझो कि सिर्फ तुम ही हाथ उठा सकती हो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। गुशिचोंग, तुम्हें लगता है तुमने कैसी स्त्री से शादी की है? बस एक सेकंड हैंड चीज है। कुपरिवार की गृह स्वामिनी बनने की क्या योग्यता है इसकी? बस करो। बस किया तो चले जाओ। नहीं, मेरे पास कई मीडिया कंपनियों के संपर्क हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्हें यह सब पसंद आएगा? तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे गु कंपनी के शेयर चाहिए। नामुमकिन। इसके बारे में सोचना भी मत। यह पापा की मेहनत से बनी संपत्ति है। तुम्हें हिस्सा देने का क्या अधिकार है? सचमुच नालायक। तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। इस औरत को तो हिस्सा मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? तुम तो बस पैसे के लिए पति बच्चे छोड़ने वाली औरत हो। शायद तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी नहीं चलेगी गुशिजोंग। तुम अच्छी तरह सोच लो। पता नहीं तुमने ऐसी बदनाम औरत से शादी क्यों की। अच्छा, तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा। गुशिजोंग, मैं तुमसे कहती हूँ, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। हिलना मत। इस बूढ़ी ने तो जोर से मारा। शेर भी अपने बच्चों पर हमला नहीं करता, और तुम तो उसका अपना बेटा हो। बेटा होकर क्या? उसकी नजर में तो बस पैसा ही पैसा है। तुम क्या कर रहे हो? बेटे की तो कोई परवाह ही नहीं। और तुमने फैक्ट्री का पैसा किस काम में उड़ा दिया? तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं तलाक चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो। सुन लो, वीको मुझे अमेरिका ले जा रहा है अच्छी जिंदगी जीने के लिए। वो पैसा गुजारे के तौर पर रख लो, आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं। तलाक चाहती हो तो ठीक है, लेकिन ये पैसा नहीं मिलेगा। ये इस महीने की कर्मचारियों की तनख्वाह है। अगली खेप का पैसा आते ही सब तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? हाँ, सुन लो, कल ही मैं अमेरिका के लिए उड़ रही हूँ। बहुत ज्यादा हो गया। उसे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? कौन जाने, कुछ अच्छा तो नहीं ही होगा। ये क्या है? उस औरत को जानते हुए वो चुप नहीं बैठेगी। सुरक्षा के लिए और ज्यादा सीसीटीवी लगवा लो। लेनन, तुम ठीक तो हो ना? मैं क्यों नहीं ठीक रहूंगी, बल्कि तुम्हें छोटू का ख्याल रखना चाहिए। उसकी असली माँ ने ऐसा हंगामा किया है, दिल पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। क्या बात है, तुम भूतों से डरते हो? तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं, तुम तो हाथ भी लगा देते हो। माफ करना, मैं उत्तेजित हो गया, सोचा नहीं, माफ करना। फिर मिलेंगे। तुम्हारे साथ अच्छे से घूमने का मन था। मैं बहुत खुश हूं। बचपन की बातें तो मैं लगभग भूल ही चुका हूं। अभी के परिवार ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तुम ही मेरी बहू हो। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? ये कैफे तुम्हारा है क्या? मैं क्यों नहीं आ सकती? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे जवानों, इतनी जल्दी क्यों? अरे नहीं, 2024 आ गया है और अभी भी ऐसे पुराने किस्से चल रहे हैं। बहुत फूहड़ है। मैं और तुम्हारा बेटा, हम सच्चा प्यार करते हैं। छोड़ो, मैंने पता लगा लिया है। 50 लाख। बस 50 लाख। पहली मुलाकात में चाचा ने तो मुझे 2 करोड़ दिए थे खर्च करने के लिए। क्या उन्होंने तुम्हें 2 करोड़ दिए थे? मुझे तो ये 50 लाख भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर 4 करोड़। तुम्हारे पास 4 करोड़ होंगे भी। नहीं है ना? तुम कह रहे हो कि 4 करोड़ देकर मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 करोड़ दो।
तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करने को राजी हूँ। क्या ये बेटे की शादी है या बेटे की बिक्री? बातचीत तो हो सकती है, 50 लाख भी चल सकता है। हाँ, 50 लाख तो ठीक है। नहीं, रुको, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैंने बेटा जना है, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो किसे दोगे? मेरा बेटा इतना हंदसोम है, तुम्हें तो फायदा ही होगा। वह कोई चीज तो है नहीं। नहीं, तुम्हारा बेटा इंसान है। अरे मत जाओ, महंगा लगे तो और बातचीत कर सकते हैं। हटो, मैं तुम्हारे युवराज की असली माँ हूँ। बस करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे मैं नहीं जीऊंगी, आजकल तुम लोग अमीर हो गए हो। बेटा तक मुझे नहीं पहचानता, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। उस समय मैंने कितनी मेहनत की। तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तुमने बच्चा जना था तब मेरे पापा फैक्ट्री मैनेजर थे। आया ने उसे 3 साल तक संभाला। तुमने एक भी डायपर नहीं धोया। किसने कहा? बस करो, तुम यह सब नाटक करके क्या चाहती हो? अरे बेटा, कम से कम मैंने तो तुम्हें जना है, पालन नहीं किया तो क्या, जन्म तो दिया। आज तुम इतने अमीर हो, बस कुछ करोड़ मुझे दे दो, बेटे का फर्ज निभाओ। कुछ करोड़? आसानी से? तुम सपने देख रही हो। समझाने पर नहीं मानोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। बेटा मुझे माफ करना। बेटा, पहले माँ से गलती हो गई, मैं लालची थी, मैं बेईमान थी, मैं। मत सोचना कि तुम्हारी माँ से लड़ सकते हो, अभी तुम नौसिखिए हो। अमीर बन गए, अमीर बन गए। रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या? तुम दोनों पिता पुत्र मुझे पसंद नहीं करते, मैं चली जाती हूँ। रुको, बस ऐसे ही चली जाओगी? अब और क्या चाहिए? वे दोनों पिता पुत्र तुम्हारे साथ हैं, बहुत खुश हो ना? तुम्हें पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए ही सुरक्षा की थी, इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। खुशी जोन, तुम इतने अमीर हो गए हो, मुझे कुछ दे दो, तुम्हारी बुरी मौत हो। ठीक है, हो गया। अरे मुझे डराओ मत। उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें क्या दिया? क्या तुम राजी हो मेरे साथ जीवन भर रहने के लिए? हाँ।